कार्तिक बहुत भड़क उठा और उसने आरव का रास्ता रोकते हुए कहा, बाहर में जा, तू 5 साल से गायब था, अचानक क्यों वापस आ गया? इस दुनिया में इतने सारे डॉक्टर हैं तो सुहानी तुझसे ही इलाज क्यों करवाना चाहती है? बहन की लोड़े, साफ बता, तू असल में क्या करना चाहता है? आरव ने कहा, मैं जानता हूँ तू क्या कहना चाहता है। मैंने कहा था ना कि मुझे सुहानी पसंद नहीं है। कार्तिक की आंखों में आग थी। हाँ, मुझे याद है तूने कहा था, लेकिन फिर तूने उसकी जान बचाने के लिए चाकू खा लिया, और वो भी मेरे जन्मदिन पर। 5 साल हो गए, हर साल मेरे जन्मदिन पर सुहानी तेरी कब्र पर जाती है। तू कहता है कि तुझे वो पसंद नहीं? आरव ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि ये बात उसे पहली बार पता चली थी। कार्तिक ने जब देखा कि आरव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो वो और भी गुस्सा हो गया। मादरचोद, मैं चाहता हूं कि तू सुहानी और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए, फिर कभी हमारे सामने मत आना। आरव ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं जरूर चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब तेरी बहन की बीमारी ठीक हो जाएगी तब अपने आप चला जाऊंगा। ये कहकर आरव बारिश में निकल गया। तभी पीछे से एक कोमल आवाज आई, आरव रुक जा। उसने मुड़कर देखा, सुहानी वहां खड़ी थी। उसने कहा, बारिश हो रही है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। आरव ने मना किया, तू जा, कार्तिक तेरा ख्याल रखेगा। सुहानी ने बिना कुछ कहे कार्तिक की तरफ देखा, फिर बोली, तू पहले जा, मैं ड्राइवर के साथ आरव को छोड़ आती हूँ। कार्तिक घबरा गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। सुहानी ने छाता खोला और आरव को थमाते हुए कहा, चल डॉक्टर साहब। आरव ने देखा कि सुहानी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, इसलिए उसने भी मना नहीं किया। गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई थी, लेकिन गाड़ी के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। आरव ने पहले बात शुरू की, सुना है जिस दिन मैं घायल हुआ था उस दिन कार्तिक का जन्मदिन था, और हर साल मेरी बरसी पर तू मेरी कब्र पर जाती है। कार्तिक को इससे दिक्कत है, तू जाकर उससे बात कर। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच दरार आ जाए। सुहानी ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, हम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है? आरव चौंका, तू कार्तिक को बहुत पसंद करती है ना? पहले तू मेरे चक्कर में उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करती थी। सुहानी ने अजीब नजर से आरव की तरफ देखा, जैसे तू और भावना भाई बहन हैं, वैसे ही मैं और कार्तिक भाई बहन हैं। कार्तिक मेरे टाइप का नहीं है, उसकी माँ नहीं है, इसलिए वो हमेशा मुझसे चिपका रहता था। मैंने उसे भाई की तरह प्यार दिया है। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन जिस दिन तू मर गया उस दिन मुझे पता चला कि असल में प्यार होता क्या है। बाद में जब कार्तिक ने मुझसे अपने बिल की बात कही तो मैंने मना कर दिया, और उसके बाद मैं उसे भाई की तरह भी नहीं देख पाई, इसलिए आज मैं उससे दूर हूँ। आरव को बहुत हैरानी हुई। उसने बिना सोचे पूछ लिया, तो तू किस टाइप के लड़के को पसंद करती है? सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आरव को घूरती रही। आरव को अजीब लगा, जवाब नहीं देना तो मत दे। फिर उसने मुंह घुमाकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन मन में सोच रहा था, भाड़ में जाए, आखिर सुहानी जैसी लड़की किसे चाहेगी। विला में कार्तिक उन दोनों को जाता देखता रहा। उसकी आंखों में जलन थी। वो अंदर गया जहां सुहानी के दादा बिल्ली से खेल रहे थे। कार्तिक तुरंत बोला, दादाजी, आरव वापस आ गया है। वो गांडू मरा नहीं था, उसने सबको बेवकूफ बनाया। फिर उसने सब कुछ बता दिया, कैसे वो सुहानी का इलाज करने आ रहा है, कैसे सुहानी उसके पीछे पागल है। इसी भड़वे की वजह से दीदी का हाल इतना बुरा हुआ है। सुहानी के दादा चौंक गए। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि आरव जीवित है। अगले दिन सुबह सुबह आरव का फोन बजा। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या मैं आरव से बात कर रहा हूँ? मैं सुहानी के दादा बोल रहा हूँ। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया था। फिर बोला, दादाजी नमस्ते। आरव की जबान लड़खड़ा गई। दादा का स्वर बिल्कुल सामान्य था। सुना है तू उत्तर शहर वापस आ गया है और सुहानी का इलाज कर रहा है। आज रात सुहानी सिल्वर ओक आ रही है, तू भी इलाज के लिए आ जा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि उसे क्या हुआ है। आरव ने मजबूरी में हाँ कर दी। पुराने दिनों में दादा उससे बहुत नाराज रहते थे, लेकिन अब क्या होगा, भार में जाए। दादा ने कहा, अगर हो सके तो तय समय से आधा घंटा पहले आ जाना। आरव ने कहा, कोशिश करूंगा। फोन रखकर दादा ने सुहानी को फोन लगाया। आज रात सिल्वर ओक आ जा, आरव भी आ रहा है तेरा इलाज करने। सुहानी चौंक गई। आपने उससे कांटेक्ट किया? दादाजी ने कहा, तू इतनी बीमार है, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ। तू अब ऑफिस से सीधा यहाँ आ जा, आरव जल्दी पहुंच जाएगा। सुहानी ने कहा, दादाजी ध्यान रखना, वह सिर्फ मेरा डॉक्टर है, उसे कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना, वरना दादू तेरी माँ चोद दूंगी। दादाजी हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, पिछले 5 साल में जब भी तू आती है तो बस एक झलक दिखाकर चली जाती है। तेरी नजरों में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बस आरव ही आरव है। सुहानी ने कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। लेना जब सुहानी के ऑफिस आई तो देखा कि सुहानी बिना कुछ कहे बाहर जा रही थी। लेना ने पूछा, सुहानी क्या हुआ, इतनी जल्दी घर जा रही है? सुहानी ने लेना को गुस्से से देखा। तेरा हिसाब बाद में करूंगी, अभी जाने दे गांडू। और वो चली गई। शाम को आरव सिल्वर ओक पहुंच गया। अंदर देखा तो दादाजी व्हील चेयर पर बैठे थे और उनके पास कार्तिक खड़ा था। पिछले 8 सालों में दादाजी काफी शांत हो चुके थे। उन्होंने आरव को बैठने का इशारा किया और बोले, बता,
सुहानी को क्या बीमारी है? आरव ने थोड़ा झूठ बोला, बस थोड़ी अनिद्रा और सिरदर्द है, एक्यूपंक्चर से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी दादाजी। दादाजी ने कहा, मैंने लेना से सुना है तू जियांग शहर के हॉस्पिटल में काम करता है, मगर इतनी छोटी बीमारी के लिए तुझे ही क्यों भेजा गया? ये तो कोई बड़ी बात नहीं लगती। आरव को समझ में आ गया कि दादाजी को शक हो रहा है, इसलिए आरव ने कहा, दादाजी ये बीमारी भले ही कम लगती है, लेकिन इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर हुड्डा इसके एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। आप फिक्र मत करो, 3 महीने में सुहानी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कार्तिक ने कहा, तुम्हारे डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, फिर तुझे ही क्यों भेजा? असल में तू सुहानी के पास आना चाहता है, बहन के लोड़े। आरव गुस्से में कुछ कहने ही वाला था, लेकिन दादा ने बीच में टोक दिया, कार्तिक तू बाहर जाकर देख कि सुहानी आई कि नहीं, मुझे आरव से कुछ जरूरी बातें करनी है। आरव का दिल धक धक कर रहा था, उसे लगा दादाजी कार्तिक की साइड लेंगे और उसे डांटने लगेंगे, लेकिन सुहानी की गाड़ी बहुत तेज थी। जैसे ही वो सिल्वर ओक पहुंची, कार्तिक दरवाजे पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, लेकिन सुहानी ने उसे रोकते हुए पूछा, आरव कहाँ है? कार्तिक की मुस्कान गायब हो गई। वह बोला, लिविंग रूम में दादाजी के साथ बात कर रहा है। दीदी जी तुम। उसकी बात अधूरी ही थी कि सुहानी सीधा लिविंग रूम की तरफ दौड़ पड़ी। लिविंग रूम में आरव दादाजी के व्हील चेयर के सामने घुटनों के बल बैठा था। वो दादाजी के पुराने घाव की जांच कर रहा था। अचानक सुहानी ने अंदर आकर उसे उठा लिया। आरव तू बहन का लोड़ा है क्या? किसी के सामने घुटने क्यों टेक रहा है? तेरी परिवार की इज्जत कहाँ गई? आरव ने हैरानी से कहा, बहन की लोड़ी? मैं घुटने नहीं टेक रहा था, मैं तो दादाजी के पुराने जख्म देख रहा था। सुहानी ने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी तुमने अचानक आरव को अपना जख्म क्यों दिखाया? दादा ने कहा, देख तेरा प्रेमी मुझसे मिलने आया था, मैंने सोचा पुरानी मुलाकात है तो थोड़ी गपशप कर लूं। लेकिन तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? सुहानी ने कहा, दादाजी मैंने कहा था ना कि वो सिर्फ मेरा डॉक्टर है, उसे डॉक्टर समझो, कुछ और मत समझो, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। दादाजी ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, अब बैठ, तेरा एक्यूपंक्चर करवा ले। आरव ने राहत की सांस ली। मां चुदाई सब, यहां तो मेरी जान ही निकल गई थी, उसने मन ही मन कहा। इसी के साथ ये पार्ट खत्म। अब अगले पार्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके यहां क्लिक करो।